आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है पुनः प्रयागराज की पावन धरती से। तंबुओं का शहर आपके लिए बाहें फैलाकर स्वागत कर रहा है। आप आकर के इसका लाभ ले सकते हैं। और आज यकीन मानिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी और 8 तारीख को भी भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अनेक मुख्यमंत्री का शेड्यूल ऑलरेडी तय है। अगर आप संगम जाना चाहते हैं तो इसके लिए कई मार्ग हैं, जैसे स्टेशन से आप या तो चौक होते हुए भी आ सकते हैं और सिविल लाइन होते हुए भी आ सकते हैं। इसके अलावा आप अरैल घाट पर भी जा सकते हैं अगर आप यमुना पुल तरफ से आ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप संगम मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो पूरे 20 से अधिक घाट बनाए गए हैं। 18 वो घाट हैं जहां पर आप जाकर स्नान कर सकते हैं। उन सभी घाट पर जाकर के आप स्नान कर सकते हैं और इस संगम के विहंगम दृश्य को देखते हुए महाकुंभ की पावन रोमांचक यात्रा में आप आगे बढ़ सकते हैं। और भारत की संस्कृति कितनी समृद्ध है, भारत की धार्मिक परंपराएं कितनी उन्नत है, इसका आप एहसास कर सकते हैं। महाकुंभ में प्रयागराज में आप जैसे ही माता गंगा, यमुना और सरस्वती के रूप में दिव्य नदियों को मिलते हुए देखेंगे, जिसमें माता सरस्वती विलुप्त रूप में आपको ज्ञान के रूप में दिखाई देगी, वैराग्य के रूप में दिखाई देगी और एहसास आपको इसका होगा कि हाँ, माता सरस्वती कहाँ पर मिल रही हैं। यह आपके मन के ऊपर निर्भर करता है कि आप माँ सरस्वती को देख सकते हैं या नहीं। दिव्य साधु संत जितने भी आते हैं या जो पवित्र मन से आते हैं, उन्हें जरूर कहीं न कहीं जैसे ही संगम के क्षेत्र को देखते हैं, माता सरस्वती स्पष्ट रूप में दिखाई दे जाती हैं। और देखने का तात्पर्य 2 अर्थों से होता है। एक अर्थ होता है आंखों के द्वारा देखना, दूसरा अर्थ होता है महसूस करना। क्योंकि इंसान की जो प्रकृति होती है मनुष्य की, वह प्रकृति एहसास के अनुगमन से भी अनुसंधान कर सकती है। तो महाकुंभ का ये जो रोचक पर्व है, इस पर्व में आप भी अपनी एक यात्रा लिख सकते हैं। और जब भी आने वाले समय में आप इस बात का मंथन करेंगे कि आपने अपने ज़िंदगी में क्या कुछ पाया, तो उसमें महाकुंभ एक आपके लिए प्रमुख अनुष्ठान के रूप में भी हो सकता है, जहां पर आने से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। महाकुंभ में आप आएंगे तो आध्यात्म और दर्शन, ज्ञान मीमांसा, इन सभी का, वेद उपनिषद का जो संगम आप देखेंगे और एहसास करेंगे, उसे अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के रूप में लेकर के आप अपने जीवन में परिवर्तन भी ला सकते हैं। और इस दिव्य तंबुओं के शहर में जो भी आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए आते हैं या जिस भी ध्येय मात्र को लेकर आते हैं, उन्हें उसका लाभ मिल जाता है। यह जो विहंगम दृश्य आपके सामने है, यह अराइल सेक्टर से होते हुए आप वाया बोट या नाव संगम के क्षेत्र में जा सकते हैं और संगम का स्नान कर सकते हैं। साथ ही साथ में ऊपर आसमान में उड़न खटोले में भी बैठ कर के आप उसका आनंद ले सकते हैं। प्रयागराज की यह जो आपकी यात्रा है, यह कितनी रोचक हो सकती है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। रात में देखिए अरैल घाट किस प्रकार से जगमगाता है, और अरैल घाट से संगम का क्षेत्र जब आप देखते हो तो वो दृश्य आपको एकदम से मन आपका मोह लेता है। और जब किला की तरफ आप देखते हो तो जो धुंधली धुंधली आकृतियाँ और लाइट दिखाई देती है, वह आपको निशब्द करने पर मजबूर कर देती है। तो संगम का स्नान शुरू हुआ था, जिसमें नगर प्रवेश हुआ था सभी साधु संत अखाड़ों का। उसके बाद में अखाड़ों की यात्रा शुरू हुई थी और महाकुंभ का मेला फिर
शुरुआत हुई थी। और आज देखिए यह अवसर आ गया है कि बसंत पंचमी के स्नान के बाद में सभी साधु सन्यासी पकौड़ी भोज के पश्चात, कढ़ी पकौड़ी भोज के पश्चात नागा सन्यासियों का पहला जत्था निकल भी चुका है। तो यह कितनी रोमांचक यात्रा आप लोगों के साथ में हमने प्रस्तुत किया, सभी दृश्य को जिया आप लोगों के साथ में। और मीनाक्षी मंदिर तो एक समय किस प्रकार से दिखाई देता है दिन में और रात में, ये आप देख ही सकते हैं। जगमगाती हुई लाइटें और सामने फैला संगम का विशाल क्षेत्र अपने आप में आपको मनमोहित कर देता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए इसी प्रकार से ब्लॉग लाते रहेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय सनातन धर्म।